हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर लीनियर इनइक्वलिटी। द डेफिनेशन जो है वो क्या है? टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच आर रिलेटेड बाय द सिंबल टू फॉर्म एन इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी का सिंबल जो है वो क्या है? ये। ठीक है, ऐसे इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है जिसमें LHS लेस देन RHS। यहाँ पर ये अगर नीचे लाइन आ गई तो वो क्या होगा? LHS लेस देन और इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS ग्रेटर देन RHS एंड यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू RHS। ठीक है, ये जो साइन होता है अगर ये आ गया इनइक्वलिटी के साथ तो वो क्या होगा? और इक्वल टू। ठीक है, अब इनइक्वलिटी अगर कोई भी इनइक्वलिटी दे रखी है वो कि इसमें दो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी इनइक्वलिटी जो है वो रिलेट कर सकते हैं हम। तो एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है तो ये कौन सी होगी? न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी होगी। तो ये वाला साइन है, कौन सा साइन है? फर्स्ट वाला। तो इसको क्या होगा? LHS लेस देन RHS। ठीक है, तो 3 लेस देन 5 होगा, जो कि सही है। ठीक है, 7 ग्रेटर देन 5, कौन सा सिंबल है? ये वाला। तो 7 क्योंकि ग्रेटर देन होता है तो 7 ग्रेटर देन 5। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स इनइक्वलिटीज में जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है इनइक्वलिटी के, वो देखते हैं। ax प्लस बी लेस देन 0, कौन सी इनइक्वलिटी है? ये वाली। तो ax प्लस बी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लेस देन 0। ax प्लस बी ये वाली इनइक्वलिटी है तो वो क्या होगा? एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0। देन थर्ड में एक्स प्लस बी कौन सा है? ये वाला। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड लास्ट वाला कौन सा वाला है? ये वाला। तो एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू सी। ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं। ठीक है, ये आ गया जो ए एक्स प्लस बी लेस देन 0 एंड ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा 0 से कम होगा। ठीक है, बट अगर ये इनइक्वलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो ए एक्स प्लस बी है वो 0 या 0 से छोटा होगा। 0 भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर इक्वल टू आ गया इनइक्वलिटी के साथ तो वो 0 भी हो सकता है या कोई कांस्टेंट होगा। तो वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लो अगर ए एक्स प्लस बी एक केस में सी के लेस देन है और एक केस में लेस देन और इक्वल्स टू सी है, तो इस केस में ए एक्स प्लस बी हमेशा सी से छोटा होगा, वो सी के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा सी से छोटा होगा। बट इस केस में ए एक्स प्लस बी सी से छोटा भी हो सकता है और सी के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी। वैसे ही अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का देखेंगे तो अगर देखते हैं एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी एंड एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो इस केस में ए एक्स प्लस बी सी के इक्वल नहीं हो सकता। बट इस केस में ए एक्स प्लस बी सी से बड़ा भी हो सकता है और ए एक्स प्लस बी सी के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ अगर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है तो वो इक्वल नहीं हो सकता। बट अगर इक्वल का भी साइन है मतलब LHS RHS के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation। अब यहाँ पे 30x इक्वल्स टू लेस देन, यहाँ पे क्या है? 30x लेस देन 200। LHS लेस देन RHS है यहाँ पर। ठीक है, x को 1 पुट किया जस्ट बताने के लिए, कुछ भी x को वैल्यू पुट कर सकते हैं और चेक करेंगे कि ये इनइक्वलिटी जो है वो किस किस वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है,
30 इंटू 1 लेस देन 200, हाँ x इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई कर रही है। x को 2 पुट किया, 30 इंटू 2 60 लेस देन 200, हाँ सही है, 60 लेस देन ही होता है 200 से। x को 3 पुट किया तो 90 लेस देन 200, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। x को 4 पुट किया 120 लेस देन 200, ये भी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। x को 5 पुट किया 150 लेस देन 200, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। x को 6 पुट किया 180 लेस देन 200, ये भी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। x को 7 पुट किया 210 लेस देन 200, नहीं, ये सेटिस्फाई x की वैल्यू नहीं कर रही है। मतलब ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई हो रही है, जब x लेस देन 6 होगा और इक्वल टू 6 चलेगा। देखो अगर यहाँ से हम देखें तो x की अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो LHS तो नेगेटिव ही है हमेशा, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, और RHS पॉजिटिव है तो ये इनइक्वालिटी हमेशा x नेगेटिव पे तो ट्रू होगी ही सही। तो इसीलिए x लेस देन और इक्वल्स टू 6, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, या फिर एक ही नंबर लाइन बनाते हैं। देखो ठीक है, देखते हैं, ये नंबर लाइन है, x इक्वल्स टू 6 है ये, x इक्वल्स टू 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, x की ये वैल्यू पे तो सेटिस्फाई कर ही रही है, बट x इक्वल्स टू 6 से कम x की वैल्यू पे ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x लेस देन और इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये होगा। अब कुछ रूल्स हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। फर्स्ट, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड from both sides of an inequality without affecting the sign of the inequality. Let's say inequality है ax plus b greater than c, ठीक है। आप कोई इक्वल नंबर को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं दोनों साइड से, पर ये जो इनइक्वालिटी होगी उसका साइन चेंज नहीं होगा। लेट्स से मैंने इक्वल नंबर d ऐड किया दोनों साइड से, ठीक है, या फिर इक्वल नंबर d को सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से, एलएचएस से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, आरएचएस से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे एलएचएस में भी ऐड कर दिया और आरएचएस में भी ऐड कर दिया, तो इन इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इनइक्वलिटीज एज इट इज रहेगी, हम इक्वल नंबर को ऐड कर सकते हैं दोनों साइड एलएचएस एंड आरएचएस में, एंड इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट उसका साइन चेंज इनइक्वलिटी का नहीं होगा। ये कहता है रूल नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है, 2 ऐड किया बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 7 ग्रेटर देन 5, हाँ, साइन भी चेंज नहीं हुआ और ये अफेक्ट नहीं किया इनइक्वलिटी को, ठीक है। अब अगर मान लो इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से, अगर 5 ग्रेटर देन 3 है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड से, तो 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 3 माइनस 2, 3 ग्रेटर देन 1, हाँ, ये भी ट्रू है हमेशा, ठीक है। Both sides of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number, but when both sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality is reversed. ठीक है, यही लेते हैं अगर दोनों साइड है या 6 ग्रेटर देन 4 लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, अगर नंबर पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो देन इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा इफ वी मल्टीप्लाई देन इक्वलिटी बाय पॉजिटिव नंबर, ठीक है। लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों इनइक्वलिटी का, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा,
देखते हैं 6 इंटू 2 12 एंड 4 इंटू 2 8। हाँ, ये ट्रू है। पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये सही आ रहा है कि हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर 2 से ही डिवाइड किया होता तो क्या होता? 6 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई 2, तो 3 ग्रेटर देन 2, ये भी सही है। बट अगर -2 से मल्टीप्लाई किया होता, हमको इनइक्वालिटी का साइन नहीं पता है, 4 इंटू -2, तो यहाँ पे आता -12 एंड यहाँ पे आता -8। -8 इज ग्रेटर देन -12, तो ये तो साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का। तो अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हुआ इनइक्वालिटी का, वैसे ही अगर नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? ये आएगा -3, ये आएगा -2 एंड -2 इज ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पे फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ। तो इससे क्या रूल बना कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। बट अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में जब x इंटीजर हो, 5x - 3 लेस देन 3x+1। स्टेप वाइज चलता है क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा है। हमको बेसिकली अगर x के लिए सॉल्व करना है तो x को इनइक्वालिटी के x साइड लाना है, x की टर्म्स जो है वो सेपरेट करना है, कांस्टेंट टर्म्स जो है वो सेपरेट करना है। तो सबसे पहले क्या किया, 3x को सबसे पहले p को ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड एंड p को सब 3 को ऐड किया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 5x +3 - 3 कैंसिल, इनइक्वालिटी साइन वही रहेगा क्योंकि हमने ऐड किया है। ये क्या हो जाएगा? 3x+4। फिर दोनों में से 3x को सब्सट्रैक्ट कर दिया ताकि x की टर्म्स जो है वो RHS में खत्म हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा? 5x - 3x = 2x एंड 3x - 3x = 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 3x <2। x <2 चाहिए एंड x जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो x2 1 0 -1 -2 -3, x<2, x2 भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस आएंगे जिसमें x इंटीजर्स होगा, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। x इंटीजर्स ही चाहिए तो 1 0 -1 -2 -3, ऐसे करते करते सारे। ठीक है, अब x अगर रियल नंबर होगा तो कोई भी चलेगा, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? x <2, मतलब x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस केस में यहाँ से यहाँ तक कुछ भी चलेगा, x2 नहीं होना चाहिए, बस ये यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, बाकी उसके बाद का सब चलेगा। ठीक है, सॉल्व दिस लीनियर इनइक्वालिटी एंड show the graph of the solutions on the number line। सो वही सॉल्व करना है। 7x + 3 लेस देन 5x + 9। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे 3 से सब्सट्रैक्ट किया, कांस्टेंट को सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे 7x +3 - 3 0, यहाँ पे क्या बचेगा? 5x + 6। देन RHS में से 5x है तो ये 5x - 5x जो है वो क्या किया? 5x LHS में से भी सब्सट्रैक्ट कर दिया, 5x जो है वो RHS से भी सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x <6। देन डिवाइड किया 2 से तो 2x/2, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? x <3। ठीक है,
1 2 3 0 -1 -2 -3 x3 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे ओपन, एंड x जो है वो इससे कम कुछ भी हो सकता है, x वैल्यू, ठीक है, कुछ भी। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्स इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा, कुछ भी पॉइंट में भी x की वैल्यू हो सकती है, बस वो छोटा होना चाहिए 3 से। 2.9999 भी हो सकती है। Find all the pairs of consecutive odd natural numbers, both of which are larger than 10 such that the sum is less than। अब यहाँ पर हमको इनइक्वलिटी जो है वो बनानी है, ठीक है, ये देख के खुद से इनइक्वलिटी। सो सारे पेयर्स ऑफ consecutive odd natural number, लेट जो एक ऑड नंबर हम consecutive फाइंड करना है, तो जो छोटा वाला ऑड नंबर होगा वो x होगा, तो ये ऑड नंबर है। अगर हमको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर फाइंड करना है, मतलब दो ऑड नंबर जैसे 3 और 5, तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होंगे, जो सलंग आते होंगे, मतलब 3 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो कौन सा होता है, 5। अगर छोटा वाला 5 है तो कंसेक्यूटिव इसके बाद क्या होगा, 7, मतलब जो ऑड नंबर्स पे पास पास आते हैं वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है, 3 5 5 7 7 9 ऐसे। तो जो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर होगा ऑड नंबर, वो x+2 होगा, ठीक है, ये ऑड है x+2, क्योंकि अगर x+1 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो अगर x ऑड नंबर है तो x+2 करना पड़ेगा ताकि उसका नेक्स्ट ऑड नंबर है, ठीक है। तो सारे पेयर्स ऑफ ऑड नंबर्स हमको फाइंड करना है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन, तो दोनों जो है वो 10 से बड़े होना चाहिए, मतलब एक ये ऑड नंबर और एक ये ऑड नंबर है, तो x ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, x+2 भी ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, सच दैट द सम इज लेस देन 40, और उनका जो सम है वो लेस देन होना चाहिए 40, ठीक है। x भी ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, x+2 भी ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, दिस इक्वेशन सब कुछ एक साथ जो है सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इससे तो x ग्रेटर देन 10, इसमें तो दे रखा है, अब इसको कांस्टेंट हमको सब्सट्रैक्ट करके ले गए, ठीक है, -2 यहाँ, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 10 - 2 बचेगा, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 8। हाँ, x 10 से बड़ा है तो x 8 से तो बड़ा होगा ही। यहाँ पे 2x+2 लेस देन 40, मतलब 2x लेस देन, ये 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो ये कितना हुआ, 30 है, मतलब x 2 से डिवाइड किया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो x लेस देन 19, ठीक है। तो दो है कंडीशन, तीन कंडीशन है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन एक साथ जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो तीन कंडीशन का इंटरसेक्शन, ये x8 है, x एंड x19। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 8, एंड जो थर्ड वाला है वो क्या बोल रहा है, x लेस देन 19, x लेस देन 19, ठीक है। तीनों कंडीशन हमको साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखेंगे कॉमन जो है वो तीनों लाइन कहाँ पर आ रही है, तो x अगर 10 से लेके 10 इंक्लूडेड नहीं है एंड 19 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो इनके कॉमन लाइन आ रही है, तो हमारा जो इंटरेस्टेड रीजन होगा वो क्या होगा, ये वाला, x 10 से लेके 19 तक, ठीक है। x 10 से लेकर 19 पर 19 भी नहीं हो सकता और 10 भी नहीं हो सकता, तो x क्या क्या हो सकता है, ऑड नंबर 11 13 15 एंड 17। तो अगर x जो नेक्स्ट x+2 क्या होगा, 13 15 17 एंड 19, तो हमारे पास कंसेक्यूटिव पेयर्स आ गए, ठीक है, वो पेयर्स आ गए, एंड हमको पेयर ही फाइंड करने थे, ठीक है। तो अगर दो तीन जैसे कंडीशंस दे रखी होती है तो हमको इंटरसेक्शन लेना होता है, मतलब कॉमन एरिया। यहाँ पे नंबर लाइन बनाओ, वो फर्स्ट वाला कि x ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या होगा, कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है वहां पे, x ग्रेटर देन 8 का मतलब क्या होगा, मतलब ये सारी वैल्यूज ले सकता है, एंड x लेस देन
19 का मतलब क्या होगा, देन वो एरिया जो कि तीनों लाइन जहाँ पर प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्यूशन होगा, उसमें हम इंटरेस्टेड है। अब दो इनइक्वलिटी आ गई, जैसे -8 5x - 3। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये एक इनइक्वलिटी दे रखी है -8 लेस देन और इक्वल टू 5x - 3। ये एक इनइक्वलिटी दे रखी है। ठीक है, दोनों का अलग अलग पहले सॉल्व कर लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो -8 + 3 लेस देन 5x - 3 + 3। तो ये हो जाएगा -5 लेस देन और इक्वल टू 5x। 5 से डिवाइड किया -1, मतलब x, इसको कैसे लिख सकते हैं, x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। दोनों का मीनिंग सेम है, बट x को सिर्फ लेफ्ट साइड ले गए। ठीक है, यहाँ पे भी x जो है वो बड़ा है, उसकी तरफ ऐसा साइन है, और यहाँ पे x की तरफ ऐसा, मतलब कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसको लिखने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट 5x ग्रेटर देन 10। देखो यहाँ पे एडिशन, x लेस देन 2। ठीक है, 5 से डिवाइड किया, इसको जो कांस्टेंट, और अगर ऐसी क्वेश्चन है तो इसको हम ऐसे इक्वल टू मान के, और जैसे यहाँ पे इक्वल टू वाली टर्म होती तो हम उसको 3 को भेजते, तो वैसे ट्रीट करके और कर सकते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट और एडिशन, जैसे इक्वल टू में हम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको राइट हैंड साइड गया अगर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा अगर लेफ्ट हैंड साइड सब्सट्रैक्शन है, वैसे ही ट्रीट करके एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब हमको दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है, तो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब x2 1 0 - 1। फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं कि x, मतलब देखो, अगर कोई वैल्यू वो ले सकता है तो यहाँ पे क्लोज, मतलब x = -1 वो वैल्यू ले सकता है। ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब ये पूरा, बट x लेस देन 2, x<2 वो वैल्यू x = 2 नहीं ले सकता, तो यहाँ पे ओपन। ठीक है, यहाँ पे ओपन का मतलब क्या है, ओपन बनाया है मतलब x = 2 वो वैल्यू नहीं ले सकता है, और यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या बनाया कि x = -1 वो वैल्यू x ले सकता है। तो जो एरिया होगा, हम इंटरेस्टेड है दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब जहाँ पे दोनों लाइंस जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, उस एरिया में हम इंटरेस्टेड है, क्योंकि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा x को। तो x जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, -1 से 2 के बीच में। ठीक है, ये एरिया होगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है और x की वैल्यू -1 हो सकती है। ठीक है, -1 जो है वो इंक्लूडेड है और 2 जो है वो एक्सक्लूडेड है, तो एरिया ये होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।